हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम लोग भी ठीक है। तो आज है सैटरडे और अभी 7 पार कर चुका है, जो कि मैं उठकर अपना सुबह का जो काम रहता है शुरू कर दी हूँ। मैं आज आप लोग के लिए वो वीडियो लाई हूँ जो कि मैं कैसे मैनेज करती हूँ। यानी आप लोग को बताई थी मैं पिछला ब्लॉग में कि मैं सुबह ही इनके साथ 5-6 दिन हुआ आज ब्रेकफास्ट कर रही हूँ। तो इतना लेट उठने के बावजूद भी मैं कैसे इनके साथ 9:30 तक मेरा सुबह का जितना काम होता है, हर लेडीज़ को पता है कि, और आप लोग को पता है मेरे घर में हाउस हेल्पर नहीं है, जो कि मैं अपना घर का सारा काम खुद ही करती हूँ। तो कैसे मैनेज कर रही हूँ, कैसे इतना कम टाइम में, और वो भी इतना इजीली, जो कि मैं नाश्ता भी कर ले रही हूँ, कैसे वो सब दिखाऊंगी इतना जल्दी जल्दी कैसे। तो पहले जैसे कि मैं उठी, उसके बाद घर का झाड़ू, यानी तीनों रूम का झाड़ू हो जाता है। और मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड उठे नहीं हैं अभी तक, वो लोग सो रहे हैं। कुछ टाइम बाद जगाती हूँ, जैसे कि मेरा आधा से ज़्यादा काम हो जाता है उसके बाद। तो अभी देखिए मैं कपड़ों को भिगाने आ गई। जैसे कि ये थोड़ा सा हम लोग को धोने से पहले भिगोना पड़ता है, तो फिर मैं भी वो पहले से ही कर देती हूँ, जैसे कि मेरा काम ईजी हो जाए और उससे मुझे वक्त ना लगे। तो उसके बाद मैं चली जाऊंगी घर का पोछा लगाने। तो जितना भी कपड़ा रहता है ना, मैं रात को ही इकट्ठा कर लेती हूँ कि मुझे क्या धोना है क्या नहीं। पहले ऐसा नहीं करती थी। पहले मैं धोने से पहले, जब लेट नहाती थी तो धोने से पहले ही इकट्ठा करती थी। पर अब क्या कर रही हूँ, कुछ दिनों से रात को ही मुझे सोच लेना है, या फिर मैं इकट्ठा कर लेती हूँ एक जगह कि कहाँ क्या क्या कपड़ा पड़ा हुआ है और मुझे क्या धोना है। तो ये भी हम लोग को एक ईजी कर देता है कि हम लोग कैसे अपना काम को ईजी बना सकते हैं, और सुबह आपको सोचना ना पड़े ये छूट गया ये रह गया, तो इसी वजह से तो आप भी ऐसा कर सकते हो। तो देखिए मैं कपड़ों को भिगा लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ क्या कर रही हूँ। कपड़ों को भिगो लेने के बाद मैं अभी आ गई हूँ घर का पोछा लगाने के लिए। इसी रूम से शुरुआत करती हूँ, आप लोग को तो पहले भी बताई हूँ। तो ये दोनों इसी रूम में ही सो रहे हैं, बट मैं पोछा लगा लेती हूँ। पहले तो ऐसा नहीं करती थी, जैसे कि ये लोग उठेंगे फिर पोछा लगाती थी। मेरी मम्मी कहती है ना कि ये लोग सोए हुए रहते हैं तो फिर तुम पोछा लगा मत करो। तो अभी ये लोग को एक बार आवाज़ लगा लेती हूँ, बस इनका हल्का हो जाता है नींद, फिर मैं झाड़ू पोछा करती हूँ। तो देखिए इसी रूम से शुरुआत करूंगी, और वॉशिंग मशीन होते हुए भी मैं हाथ से धोती हूँ। फिर मुझे लगता है जब तक हो सकता है हाथ से धोना पॉसिबल, तो फिर मैं धो लेती हूँ। कोशिश करती हूँ कि अपने हाथ से धोने का, पर बहुत ज़्यादा होने से मशीन ही निकालती हूँ। और आप लोग को जैसे बताई थी क्या प्रॉब्लम है कि क्यों नहीं धो पाती हूँ, वो भी देखती हूँ, उसका लिए एक सेपरेट ही वीडियो बना दूँ क्यों नहीं कर रही हूँ उससे। तो देखिए अभी मैं इस रूम से शुरुआत जैसे कर रही हूँ, करते हुए मेरा तीनों रूम का पोछा भी हो जाएगा। उसके बाद मैं और दूसरा काम करूँगी, क्या करूँगी क्या नहीं, तो उसके बाद फिर मैं आप लोग को दिखाऊंगी। और अभी मैं आ गई हूँ किचन में, जो कि आप लोग को पता है यहाँ पर फ्रिज, आपका डाइनिंग, सब कुछ इधर ही रखा हुआ है मेरा। तो फिर ऐसे होता है कि रोज कुछ ना कुछ इधर उधर हो जाता है सामान। तो पोछा लगाने से पहले झाड़ू तो लगा चुकी थी, और थोड़ा सा डस्टिंग भी कर लेती हूँ साथ साथ, जो कि अभी मैं आप लोग को दिखा नहीं पाई। तो डस्टिंग करने के बाद ये क्या हुआ था कि जैसे आपका फ्रिज का ऊपर का जो क्लॉथ है या फिर उसका हैंडल वाला, वो सब इधर उधर हो जाता है, तो फिर उसको थोड़ा सा सेट कर लेती हूँ। और भी कुछ कुछ सामान रहता है जो कि इधर उधर हो जाता है, जैसे कि रोज़ आप यूज करते हो जो चीज़, तो उसको भी थोड़ा सा सेट कर लेना पड़ता है, जिससे कि आपका रूम भी परफेक्ट दिखे और वो आपको एक साथ बर्डन ना हो। तो देखिए अभी मैं पोछा इस रूम का लगाऊंगी, उसके बाद में जाती हूँ किचन का, क्योंकि बेसिन को भी क्लीन करना है। मैं रोज़ बेसिन को क्लीन करती हूँ, तो इसी वजह से मेरा बेसिन ज़्यादा गंदा नहीं होता। मेरे ख्याल से सबको ही करते हैं, फिर भी मैं अपना क्या करती हूँ मैं आप लोग को बता रही हूँ। और ऐसा ये छोटा छोटा चीज़ है जो कि हम लोग को घर को क्लीन रखने के साथ साथ हम लोग का काम को भी ईजी बना देता है। तो इस वजह से मैं ही कुछ छोटा छोटा चीज़ है जो फॉलो करती हूँ और अपना घर को क्लीन रखती हूँ। तो चलिए मैं पूरा पोछा लगा लेती हूँ, फिर इस रूम का फिर दिखाऊंगी क्या कर रही हूँ। सही है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैंने तो आप लोग को वेलकम कर ही लिया था, फिर भी दोबारा जब मिल रही हूँ तो वेलकम करूँगी। अभी
कितना बजा होगा, 7:30 बज गया होगा। और मैं थोड़ा सा लेट उठती हूँ, एक्चुअली लेट उठती नहीं हूँ, जग जाती हूँ, पर बेड से लेट उतर के आती हूँ क्योंकि बहुत रात हो जाती है काम ख़त्म करते करते। फिर ये मना करते हैं कि सुबह थोड़ा इतना जल्दी मत उठा करो क्योंकि ठंडा भी बहुत ज़्यादा है, तो इसी वजह से। और मैं अभी आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि सुबह में उठने के बाद इतना कम टाइम में सब कुछ घर का काम और साथ में ये लोग के साथ, मतलब बेटी के साथ और उसके पापा के साथ मैं कैसे मैनेज कर रही हूँ, कैसे ब्रेकफास्ट कर ले रही हूँ, इतना आसानी से मेरा काम बन जाता है। तो वो सब मैं आप लोग के साथ आज शेयर करने वाली हूँ, तो इसलिए वीडियो में बने रहिए और देखिए मैं क्या क्या कर रही हूँ, क्या नहीं और कैसे कर रही हूँ। तो अगर चैनल में नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब बटन के पास एक बेल आइकन होगा घंटी वाला, उसमें ऑल कर दीजिएगा, तो मैं जो भी वीडियो पोस्ट करूँगी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। और कुछ पुराने वीडियोस को देखना चाहते हैं तो फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ का लिंक दिया हुआ है, आप उसको भी चेक कर सकते हैं, उसको भी एंजॉय कर सकते हैं। और वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए मैं पी लेती हूँ पानी, क्योंकि सुबह तो उठते साथ ही मैं पानी पीती हूँ, पर ये इतना गर्म है ना, इसको हम लोग ठंडा करेंगे ना गर्म, उतना ही गर्म है बस। क्योंकि आप लोग को मैं बहुत बार बता चुकी हूँ कि जैसे ही मैं गर्म पानी पी लेती हूँ ना, मेरा मुंह में पूरा छाले निकल जाते हैं, तो इसी वजह से नहीं होता है। मैंने एक एक काम ख़त्म कर लिया, सुबह उठते साथ ही पीती हूँ, बट जैसे ही स्पीड पकड़ती हूँ काम का तो फिर लगता है ये थोड़ा सा थोड़ी देर बाद होगा, तो इसी वजह से मैं नहीं पी पाई थी। तो चलिए अभी मैं पी रही हूँ पानी को, तो एक एक काम करूँगी अभी। आप लोग वीडियो में बने रहिए, देखिए मैं कितना कम समय में मैनेज कर लेती हूँ, इनका ड्यूटी टाइम तक सब कुछ एडजस्ट कर लेती हूँ। चलिए वीडियो में बने रहिए तो फिर। यहाँ पर आ गई हूँ मैं, जो गुनगुना पानी बनाई थी उसको पीने के लिए। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं ग्राइंडर रखा हुआ है, जो कि मैं ब्रेकफास्ट की तैयारी करने के लिए रखी हूँ, जो कि कल रात आधा कर चुकी हूँ और अभी आधा करने वाली हूँ, यानी मैं कुछ स्पेशल बनाऊँगी, तो वो भी दिखाऊँगी आप लोगों को क्या बना रही हूँ। तो अभी मैं आ गई हूँ मेरा ड्राइंग रूम में, जहाँ की सेंटर टेबल, बेड, चेयर, कुछ कुछ सामान है, इसको भी क्लीन करना रोज़ बहुत ज़रूरी हो जाता है। और अगर हम लोग हड़बड़ी में नहीं करते हैं तो फिर हम लोग को काम डबल पड़ जाता है। तो फिर मैं रोज़ सेंटर टेबल का पोछा, साथ में चेयर का और बेड का जो साइड होता है ना, वो सबको रोज़ पोछा लगा लेती हूँ, जिससे कि मेरा काम आसान हो जाता है। और आप लोग को दिख रहा होगा कि यहाँ पर कुछ कुछ छोटा छोटा स्पॉट्स आ गया है, कुछ पानी का और कुछ चाहे ऐसा कुछ भी हो, तो रोज़ ऐसे अगर आप पोछा नहीं लगाओ ना, और ऊपर से ग्लास है उसमें डस्ट बहुत क्लियर से दिखता है कि यहाँ पर डस्ट जमा है, और साथ में कुछ भी हो, ग्लास हो ना हो या फिर वुडन का भी हो, तो आपको बहुत ही ऐसे दिखता है। तो इसको आप अगर रोज रोज ऐसे ही पोछा लगा दोगे तो उतना गंदा नहीं दिखेगा। और जब ज़्यादा गंदा हो जाता है मैं कॉलिन से साफ कर लेती हूँ। और वो सब का जैसे पोछा हो गया ना, मैं अभी आ गई हूँ फ्लोर का क्लीनिंग करने। जैसे ही घर का क्लीनिंग का काम खत्म हुआ ना, मैं आ गई हूँ यहाँ पर हम लोग का ब्रेकफास्ट तैयार करने, जो कि हम लोग कुछ टाइम बाद खाने वाले हैं। तो इसको तो ज़रूरी है, आपको सुबह का ब्रेकफास्ट बनाना ही पड़ेगा। तो फिर मैं अभी चना दाल को धो रही हूँ, ये मैं कल रात को ही भिगो कर रखी थी, तो कैसे क्या की थी आप लोग को दिखा दूँगी। तो यहाँ पर देख लीजिए, नमक और हरी मिर्च को मैं यहाँ पर ग्राइंडिंग करूँगी साथ में, और पानी भी डाल दी हूँ जितना मुझे ज़रूरत है। तो देख लीजिए मैं कल रात कैसे क्या की थी। मैंने इस तरह से एक प्लेन रोटी तवा के ऊपर या फिर फ्राइंग पैन के ऊपर आप चाहें तो इस तरह से चना दाल को डाल दी हूँ और ड्राई रोस्ट कर रही हूँ हल्का सा, बहुत ज़्यादा नहीं इसको भूनूंगी, हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लूँगी। अभी चना जो है अच्छे से ड्राई रोस्ट हो गया है। मैं गैस का फ्लेम को भी बंद कर देती हूँ, और अगर बहुत ज़्यादा हम लोग इसको फ्राई कर लेंगे या फिर भून लेंगे जिसे कहते हैं, तो उससे बिल्कुल भी चटनी का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो इसी वजह से इसमें भी इसको पानी में भिगो दूँगी ओवरनाइट के लिए। 2-3 घंटा पहले से भी करने से चलता है, पर जैसे कि मैं सुबह उठते साथ ही इसका ब्रेकफास्ट बनाऊँगी, जो कि आप लोग देखोगे मॉर्निंग में, तो इसी वजह से मैं इसको अभी से भिगो कर रख देती हूँ ताकि ये अच्छे से फूल जाए।
और आज मैं अभी ब्रेकफास्ट में इडली बना रही हूँ, जो कि कल रात ही मैं बैटर तैयार करके देखी थी। उसको थोड़ा सा, अभी जैसे सर्दी का मौसम है, थोड़ा सा फेंट ले रही हूँ, क्योंकि मैं लेट नाइट इसको मतलब ग्राइंडिंग की थी। तो देखिए अभी इडली बना रही हूँ। आप अगर रोटी पराठा ऐसे कुछ भी हम लोग बनाते हैं ना, तो फिर उसको आप पहले उठते साथ ही आटा को गूँथ लीजिए। सब्जी को, जो एक्चुअली बात है कि अगर आप कुछ भी सब्जी बना रहे हो ना, तो उसको पहले ही आपको सब सोच के रखना पड़ेगा कि मुझे सुबह क्या ब्रेकफास्ट में तैयार करना है। तो अगर आप पहले से ही दिमाग में तैयार कर लोगे तो फिर आपको बहुत आसान हो जाता है। मैं ऐसे ही करती हूँ। मैं जो भी बनाती हूँ सुबह पहले ही रात को सोच लेती हूँ, या फिर अभी जैसे सर्दी का मौसम है, सब्जी को फ्रिज से रात को ही निकाल देती हूँ, क्योंकि उठ कर आप फ्रिज से निकालोगे बहुत कम टाइम रहता है तब। तो वो सब आप पहले से ही तैयार कर सकते हो, और उठते साथ ही आटा गूँथ के साइड कर देना। ये सब बहुत छोटा छोटा टिप्स है जो कि हम लोग को काम में आता है। तो देखिए अभी मैं इडली के लिए ऑयल ग्रीस कर रही हूँ, और अभी इडली को चढ़ा दूंगी। मैंने इधर चढ़ा दिया है इडली, और इधर चढ़ा दिया है मुंह धोने के लिए पानी। जैसे कि वो लोग उठेंगे, थोड़ा सा गुनगुना पानी रहेगा तो मुंह धोने में अच्छा लगेगा, तो फिर इसी वजह से वो लोग के लिए गुनगुना पानी चढ़ा दी हूँ मुंह धोने के लिए। तो अभी मैं जाऊँगी ड्राइंग रूम का कारपेट वगैरह सेट कर दूँगी। जब तक ये मेरा इडली 10 मिनट लगेगा, जब तक ये बन रहा है मैं बाकी का छोटा मोटा जो भी इधर उधर पड़ा हुआ है मैं सबको सेट कर दूँगी। फिर मैं नहाने चली जाऊँगी। तो ये बनता रहे। चलिए हम लोग चलते हैं, कारपेट को बिछा कर आएंगे उस रूम का। अभी मैं चलती हूँ, नहा कर आऊंगी, फिर मैं आप लोग से मिलती हूँ। टेंटन, देखिए मैं नहा के आ गई, और साथ में कपड़ों को भी वॉश कर चुकी हूँ। और अभी जैसे ही नहा के आई ना, पहले तो कंघी कर ली, और बस अभी मॉइस्चराइजर अप्लाई करना बाकी है, जो कि नहाने के बाद सबको ही करते हैं। तो देखिए मॉइस्चराइजर को अप्लाई कर लूँगी, फिर मैं जाऊँगी छत पर कपड़ों को सुखाने के लिए। और अभी ना 9 बज गया है सुबह का, तो अभी थोड़ा सा फास्ट फास्ट करना पड़ेगा मुझे काम को। मैंने सारा कपड़ा तो सुखा लिया, अब चलती हूँ फटाफट मैं पूजा ख़त्म करूँगी, क्योंकि अभी 9, 5, 7 हो गया होगा। तो इनको उठाऊँगी, तब ये अपना रेडी हो जाएंगे, तब तक मैं पूजा भी ख़त्म कर लूँगी। तो चलिए नीचे चलते हैं और पूजा पाठ ख़त्म करती हूँ। पूजा पाठ खत्म करने के बाद मैं आ गई इडली मेकर से इडली को निकालने के लिए। बहुत सॉफ्ट बना है, क्योंकि ये आज उड़द दाल का बना है, और जो उड़द जिसका छिलका रहता है, थोड़ा सा कलर ऐसे आ रहा है, पर टेस्ट बहुत अच्छा बना था। और सॉफ्ट भी बहुत अच्छा बनता है, क्योंकि उड़द तो ऐसा भी फर्मेंटेशन होने के बाद बहुत सॉफ्ट हो जाता है। तो अभी चलिए चटनी को तैयार कर लेती हूँ। अभी मेरा पूजा पाठ सब खत्म भी हो गया, और मैं आ गई चटनी को तैयार करने। और ये भी नहा के आते ही होंगे, बस मेरी बेटी उठ चुकी है, ब्रश कर चुकी है, वो खाएगी अभी। और क्या बोल रही थी, और एक सीक्रेट चीज शेयर करूंगी, जो कि मेरा किचन में इतना कम टाइम में कैसे मैनेज कर लेती हूँ। तो ये बताऊं कि मैं रात को ही, आप लोग को पता है सब कुछ किचन का क्लीनिंग, जो कि हम लोग को ज़्यादा टाइम लगता है, हर लेडीज को, जो कि हाउस वाइफ हो, वर्किंग वुमेन हो, सबको मैक्सिमम टाइम हम लोग को किचन क्लीनिंग में ही लगता है, जो कि मैं रात को ही कंप्लीट कर देती हूँ, जिस वजह से मुझे ये काम में एकदम भी सुबह टाइम देना नहीं पड़ता है। और जो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा काम होता है उसी को ही करती हूँ, फ्लोर क्लीनिंग करती हूँ, यही सब होता है। बट ऊपर का बर्तन सब कुछ मेरा रात को ही हो जाता है। तो सुबह तो ज़्यादा ही ठंडा रहता है पानी, मेरे ख्याल से सुबह ज़्यादा पानी ठंडा रहता है, तब मुझे करने में दिक्कत होता है। और ऐसे में हम लोग का कहा जाता है कि जूठा बर्तन नहीं रखते हैं, तो इसी वजह से मैं रात को ही सब कुछ कर देती हूँ। और यहाँ पर मेरी बेटी जो है इडली मेकर से इडली को निकाल रही है। मैं चलिए बना लेती हूँ चटनी को, और दिखा देती हूँ कैसे मैं तड़का लगाती हूँ चटनी का। चटनी बनाने के लिए जो चना दाल को मैं ग्राइंडिंग की थी, आप लोग को तो दिखाई थी। तो उसके बाद देखिए ऐसे ही मैं पैन पर थोड़ा सा 1 चम्मच जैसे डाल दे रही हूँ रिफाइंड ऑयल। उसमें डाल दे रही हूँ सरसों, आधा चम्मच से ज़्यादा। इसमें सरसों ज़्यादा रहने से फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। फिर सूखी मिर्च और कड़ी पत्ता मस्ट है, जिसमें कि आपका चटनी का खुशबू बहुत अच्छा आता है। तो देखिए जैसे इसमें तड़का लग गया ना, मैं उसको डाल देती हूँ चटनी के ऊपर, और बस चम्मच से मिला लेना है अच्छे से। फिर हम लोग का चटनी बिल्कुल तैयार हो जाएगा। इसमें और कुछ मेहनत नहीं, एकदम हेल्दी हेल्दी चटनी और इडली तैयार है हम लोग का ब्रेकफास्ट के लिए।
और यहाँ आप लोग को देखकर लग रहा हो ना कि ग्राइंडर में यहाँ से क्यों नहीं हटाई, क्योंकि फिर मुझे लंच के लिए मसाला वगैरह रेडी करना था, फिर कितना बार इधर उधर करूँगी। उससे अच्छा कि चलो इधर ही रहे, जब फिर काम ख़त्म हो जाएगा रख लूँगी उसको वापस। तो चलिए हम लोग ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, फिर मैं आप लोग से मिलती हूँ। आज भी टारगेट फुलफिल, टारगेट आज भी फुलफिल आप लोग के साथ। वाइड लिए हैं मास्क पॉकेट में। बाय बाय, रुकिए गेट खोलते हैं। बाय बाय। सारा काम खत्म करने के बाद मैं फिर आ गई बेडरूम में। यहाँ पर करूँगी, अभी बेड को सेट कर चुकी हूँ। ये देखिए बेड को सेट कर चुकी हूँ। फिर मुझे अभी ओढ़ना है फिर से स्वेटर, क्योंकि ठंडा बहुत ज़्यादा लग रहा है। तो फिर और एक चीज़ बताना भूल गई थी, ये वाला जो कुर्ती है ना, ये मैं आपका थर्सडे को भी पहनी थी, जो पुराना ब्लॉग देखे आप लोग। फिर मैं आज इसको पहन ली, क्योंकि ये हो रहा है जैसे ही ठंडा ख़त्म हो जाएगा ना, मैं इसको और पहन नहीं पाऊँगी। तो फिर लग रहा है कि इसको पहन लेते हैं, अभी भी कितना अच्छा लगता है मुझे। तो फिर इसको पहन लेती हूँ, जैसे इसका कलर फिर थोड़ा सा हो जाएगा और नहीं पहन पाऊँगी। बहुत अच्छा लगता है मुझे, बहुत कंफर्टेबल लगता है इसको। और एक रेड ब्लैक वाला, ये दो जो है मेरा फेवरेट में से आता है। तो फिर जितना भी पुराना हो जाए मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं लगातार पहन रही हूँ। यही दो कुर्ती को पर डाल दूँगी जैकेट को और जाऊँगी बेटी को पढ़ाने, क्योंकि अभी मैं फ्री होने के बाद उसको थोड़ा सा पढ़ाने बैठाती। मैं अगर नहीं पढ़ाने जाऊँगी ना तो फिर वो नहीं पढ़ाई करेगी, तो इसी वजह से जा रही हूँ उसको अभी पढ़ाई मतलब कुछ भी पढ़ने दूँगी। और देखती हूँ उसका ऑनलाइन क्या क्या आया है क्या नहीं, फिर वो अपना कंटिन्यू कर। थोड़ा सा मैं देख दूँगी पहले। तो चलिए वहाँ जाते हैं। और एक चीज़ दिखाऊँ, पर उसका ना क्या हुआ है मैं आप लोग को दिखाती हूँ। चलिए वो बताइए आप लोग को उसका क्या हुआ। दिखाओ तुम अपना हाथ, क्या हुआ है, इधर से दिखाओ। ये वाला देखिए कैसे हुआ, बोलो। साइकिल में गिर गई। कैसे गिर गई? बैठा के चला रही थी डबल, तो फिर गिर गई, तो बैलेंस नहीं हुआ तो गिर गई। कितना ज़्यादा लगा है चोट? बहुत ज़्यादा लगा। ब्लड निकला? बहुत बहुत बहुत। फिर तुम रोई ना? हाँ। और कहाँ लगा है? घुटना में लगा। और हाथ में उसमें थोड़ा सा ना, थोड़ा थोड़ा, यहाँ यहाँ बहुत ज़्यादा लगा, इतना सा गड्ढा हो गया। गड्ढा भी हो गया है ना? उस दिन पाँव में, आज हाथ में। मैं सबको बोली चलो दिखाते हैं उसका हाथ में क्या हुआ है। और ये जो ड्रेस पहनी है ना, क्या है वो, पटियाला का, उसका जो सूट था वो भी फट गया है। पटियाला का सूट भी उसका फट गया, तो फिर चेंज कर दिए उसको, ये वाला पहन लिए। चलो कंटिन्यू करो तुम अपना पढ़ाई, मैं तुम्हारे पास रहूँगी अभी। तो देखिए उसके हाथ में क्या हुआ है। तो इसी वजह से कल रात में उसको हल्का सा कुछ पढ़ा के, लिख नहीं पा रही थी एक्चुअली, पेन कर रहा था। तो जब भी हो, और वो भी तो होना चाहिए ना, थोड़ा सा बहाना होना चाहिए कि हाथ में लगा है। ठीक है, तो नहीं पढ़ाई की कल रात, हम बोल रही कि हाथ बहुत ज़्यादा पेन कर रहा है, बहुत ज़्यादा पेन कर रहा है। तो चलो भाई पढ़ो नहीं, आज तुम्हारे लिए छुट्टी है। एक दिन कोई नाना नानी गए तो फिर उस दिन छुट्टी, फिर आज कल रात छुट्टी। तो आज बैठ गई है अपने से कि पढ़ाई करेंगे। तो चलिए कुछ भी हो, कल रात नहीं पढ़ी अभी कम से कम बैठ गई अपने से। तो मैं भी आ गई उसको पढ़ाने के लिए, क्योंकि आज सैटरडे है आप लोग को पता है। तो इसी वजह से जल्दी आज मुझे लंच तैयार करना है। इसके पास में अभी टाइम क्या हुआ पता है? अभी टाइम हुआ है 10:44 और मैं इसको पढ़ाऊँगी लगभग 1 घंटा।
11:30 बजे तक इसको पढ़ाऊँगी, 1 घंटा भी नहीं हो पाएगा। तो फिर उसके बाद जाऊँगी मैं लंच प्रिपेयर करने, क्योंकि ये आज जल्दी आ जाएंगे, इनका हाफ डे रहता है। तो ये आज जल्दी आ जाएंगे तो मैं लंच तैयार करने जाऊँगी, इसको थोड़ा सा पढ़ा लेती हूँ फिर जाऊँगी। मदर इज ग्रेट एट कुकिंग कुकिंग। कुकिंग। चलो लिखो उसके बाद क्या है। तो चलिए, इसका पढ़ाई तो कंप्लीट हो गया। अभी 11, 15, 20 भी हो गया। मैं चलती हूँ किचन में, देखती हूँ क्या बनाना है मुझे। पहले तो सोचना पड़ेगा, फिर बनाऊंगी जाकर क्या बनाऊंगी क्या नहीं। इसका छुट्टी भी हो गया, और ये हैंड राइटिंग लिखेगी कि ड्राइंग करेगी वही जाने, जो करे अपना। तो मैं चलती हूँ किचन में। आज का ब्लॉग यहीं तक, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूंगी। तब तक के लिए टेक केयर। कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर से बताइएगा।